हेलो दोस्तों, द श्रेयाज एंटरटेनमेंट बॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी सस्पेंस और मिस्ट्रीज से भरी हुई है, जो है शर्लॉक। इसके 3 सीजन्स हैं, लेकिन आज हम सीज़न 1 के एपिसोड 1 से शुरू करेंगे जो एयर हुई थी 2010 में, जिसका नाम है अ स्टडी इन पिंक। शो की IMDb रेटिंग है 9.1। सीरीज़ के 2 इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं, बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज शर्लॉक होम्स और मार्टिन फ्रीमैन एज डॉक्टर वॉटसन। सीरीज़ के शुरुआत में हम देखते हैं एक वॉर के सीन को, जो एक बुरा सपना होता है डॉक्टर वॉटसन का, जो एक आर्मी डॉक्टर थे। फिर हम देखते हैं कुछ लोग एक ही तरह से पॉइजन लेकर सुसाइड कर लेते हैं। पर सोचने वाली बात ये थी कि ये लोग सुसाइड करने से पहले बहुत खुश थे। अब हम देखते हैं डॉक्टर वॉटसन को, जो अपने दोस्त माइक से मिलते हैं। माइक को पता चलता है कि डॉक्टर वॉटसन रहने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे। तब वो लोग शर्लॉक से मिलने जाते हैं, क्योंकि शर्लॉक भी एक फ्लैटमेट ढूंढ रहे थे। अब डॉक्टर वॉटसन और माइक जाते हैं शर्लॉक से मिलने उनके लैब में, जहां वो कुछ टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। शर्लॉक माइक से फ़ोन मांगते हैं, लेकिन उनके पास फ़ोन नहीं था, इसलिए डॉक्टर वॉटसन अपना फ़ोन दे देते हैं। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन से पूछते हैं अफ़गानिस्तान या इराक। डॉक्टर वॉटसन पूछते हैं तुम्हें कैसे पता, और उतने में शर्लॉक अपना फ्लैट शेयर करने के लिए मान जाते हैं। अब डॉक्टर वॉटसन कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। तब शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन को कहते हैं तुम्हारा एक भाई है जिसे तुम हेल्प नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो एक अल्कोहलिक है और उसकी पत्नी उससे अलग हो चुकी है। और शर्लॉक जाते समय अपना एड्रेस देकर निकल जाते हैं। अब डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक के घर जाते हैं घर देखने के लिए। कुछ ही देर में पुलिस वाले आ जाते हैं शर्लॉक से हेल्प मांगने। पुलिस वाले कहते हैं अब चौथा सुसाइड केस है, पर इस बार कुछ अलग हुआ है। इस बार विक्टिम के पास से एक सुसाइड नोट मिला है और वो इस केस पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। जाते जागते डॉक्टर वॉटसन को भी साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो एक आर्मी डॉक्टर थे और इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प कर सकते थे। गाड़ी में जाते समय डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक से पूछते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, तुम कौन हो, क्या करते हो। शर्लॉक कहते हैं मैं एक कंसल्टेंट डिटेक्टिव हूँ। अभी हम क्राइम सीन पर जा रहे हैं। पुलिस जब कोई केस सॉल्व नहीं कर पाती है तब मेरे से कंसल्ट करते हैं। और पहली बार डॉक्टर वॉटसन से मिलकर जो डिडक्शन शर्लॉक ने किए थे वो भी समझाते हैं। डिडक्शंस यानी कि कुछ ऑब्जर्वेशंस जिसमें शर्लॉक माहिर हैं। शर्लॉक बताते हैं उसके हरकत से लगता है कि वो एक मिलिट्री में रह चुके हैं, लेकिन उनके बोलने का तरीका कुछ अलग है, इसलिए वो आर्मी डॉक्टर हैं। उनका फेस स्टैंड था, इसलिए वो अफ़गानिस्तान या इराक में पोस्टेड थे। और उनके फ़ोन को देखकर भाई के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि डॉक्टर वॉटसन एक फ्लैटमेट ढूंढ रहे थे, इसलिए वो एक महंगा फ़ोन नहीं खरीद सकते थे, इसलिए ये एक गिफ्ट होगा। डॉक्टर वॉटसन का भाई एक अल्कोहलिक है, ये बात उसके फ़ोन को देखकर पता चलता है, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट पे काफ़ी सारे स्क्रैचेस हैं। क्योंकि नशे में फ़ोन चार्ज पे लगाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए स्क्रैचेस आ गए थे। डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक के सारे डिडक्शन सुनकर काफ़ी शॉक और इम्प्रेस भी हो जाते हैं, और तब तक वो लोग क्राइम स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। विक्टिम का नाम जेनिफर विल्सन था, और शर्लॉक विक्टिम की बॉडी को इन्वेस्टिगेट करते हैं और बहुत सारे फैक्ट्स पता कर लेते हैं। विक्टिम के बॉडी के पास RACHE लिखा था, जो उसने मरने से पहले लिखा होगा। शर्लॉक कुछ और डिडक्शंस करते हैं और कहते हैं उसकी उम्र 30 से ऊपर की है और एक रात के लिए कार्डिफ से लंदन आई थी और वो कार्डिफ की रहने वाली है। शर्लॉक और बहुत सारे फैक्ट्स पता करते हैं, जैसे कि वो 10 साल से शादीशुदा है पर नाखुश भी है, और उसके कई सारे अफेयर्स भी हैं, लेकिन इस बारे में किसी को नहीं पता है कि वो शादीशुदा है। शर्लॉक ये भी कहते हैं वो RACHEL लिखने वाली थी, यानी कि रेचल। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि शर्लॉक को उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला। शर्लॉक कहते हैं उसके सूटकेस के साइज़ को देखकर लगता है वो सिर्फ एक रात के लिए लंदन आई थी, और कहते हैं उसका रिंग 10 साल पुराना है और बाहर के साइड से अंदर का साइड ज़्यादा साफ़ है, क्योंकि रिंग को बहुत बार खोला गया है, और उसके कपड़े भी गीले थे बारिश की वजह से। और जो सूटकेस वो साथ लेकर चल रही थी उसके छींटे उसके पैरों पर हैं। जब शर्लॉक पूछते हैं सूटकेस कहाँ है, तब पुलिस वाले कहते हैं यहाँ कोई सूटकेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि सूटकेस मिसिंग है। अब शर्लॉक समझ जाते हैं कि ये सारे सुसाइड असल में मर्डर्स हैं।
शायद ये सारे मर्डर करने वाला एक सीरियल किलर है जो इस वक्त जेनिफर के सूटकेस को साथ लेकर चल रहा है और कहते हैं मर्डरर ने एक गलती भी की है। जब पुलिस वाले पूछते हैं क्या गलती, तब शर्लॉक सिर्फ एक शब्द कहते हैं, पिंक। अब डॉक्टर वॉटसन क्राइम स्पॉट से निकल जाते हैं। रास्ते में आते समय हर एक फ़ोन बूथ पर रिंग बजने लगता है जहां से डॉक्टर वॉटसन गुजर रहे होते हैं। एक फ़ोन बूथ पर जाकर डॉक्टर वॉटसन फ़ोन उठा लेते हैं और तब एक अनजान आदमी डॉक्टर वॉटसन को मिलने के लिए कहता है, जो रास्ते में लगे हुए कैमरा द्वारा डॉक्टर वॉटसन पर नज़र रखे हुए है और कहता है गाड़ी में बैठ जाने के लिए। अब डॉक्टर वॉटसन उस अनजान आदमी के पास पहुंच जाते हैं। वो कहता है, तुम मुझे शर्लॉक का दुश्मन समझ लो, और शर्लॉक पे नज़र रखने के लिए पैसे देने की बात करता है। लेकिन डॉक्टर वॉटसन मना कर देते हैं। तब तक शर्लॉक का मैसेज आता है और डॉक्टर वॉटसन वहाँ से निकल जाते हैं। बीच में एक जगह रुककर वो एक गन लेते हैं और तुरंत ही शर्लॉक के घर चले जाते हैं। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन को एक नंबर पर मैसेज करने के लिए कहते हैं जो जेनिफर विल्सन का था। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन को मिसिंग सूटकेस दिखाते हैं जिसका कलर पिंक था, जिसे शर्लॉक ने बहुत आसानी से ढूंढ लिया था। पर उस सूटकेस में एक चीज़ मिसिंग थी, जो है जेनिफर विल्सन का फ़ोन। शर्लॉक कहते हैं मर्डरर के पास जेनिफर विल्सन का फ़ोन है और मैसेज इसलिए करने को कहा ताकि वो घबरा जाए। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन एक होटल में खाना खाने जाते हैं और एक टैक्सी वाले पर नज़र रखे हुए हैं और अचानक वहाँ से उठकर दोनों उसका पीछा करने के लिए तेज़ी से भागते हैं और भागते भागते दोनों घर पहुँच जाते हैं। डॉक्टर वॉटसन पूछते हैं, हम पीछे क्यों भागे थे? तब शर्लॉक कहते हैं, एक पॉइंट प्रूव करने के लिए, और डोरबेल बजता है और होटल का एक आदमी डॉक्टर वॉटसन को वॉकिंग स्टिक देने के लिए आता है। इसका मतलब ये कि डॉक्टर वॉटसन चल सकते हैं और यही पॉइंट शर्लॉक प्रूव करना चाहते थे। अब पुलिस वाले शर्लॉक के घर में पहुंच चुके हैं क्योंकि उन्हें पता था शर्लॉक ने सूटकेस ढूंढ लिया है और कहते हैं रेचल जेनिफर विल्सन की बेटी है और वो 14 साल पहले मर चुकी है। शर्लॉक कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जेनिफर अपने आखिरी सांस में अपनी बेटी का नाम क्यों लिखेगी जो कि 14 साल पहले मर चुकी है, इसलिए ज़्यादा लगाव या अटैचमेंट नहीं रहा होगा। अब शर्लॉक समझ जाते हैं कि जेनिफर बहुत ही ज़्यादा चालाक और शातिर औरत थी, इसलिए उसने अपना फ़ोन जानबूझकर मर्डरर के पास छोड़ा था ताकि हम उसका पता लगा सकें। शर्लॉक कहते हैं जेनिफर के सूटकेस में एक ईमेल आईडी लिखा हुआ है और उसी ईमेल आईडी का पासवर्ड था रेचल, इसलिए जेनिफर मरते हुए रेचल लिखने की कोशिश कर रही थी। असल में उस फ़ोन में एक जीपीएस था जो आजकल सारे स्मार्टफोन्स में होता है, जिससे फ़ोन का लोकेशन आसानी से पता लगाया जा सकता है। जीपीएस की हेल्प से शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन फ़ोन का लोकेशन ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी लैंडलेडी आती है और कहती है शर्लॉक से कि एक कैब ड्राइवर मिलना चाहता है और जीपीएस में भी लोकेशन शर्लॉक के घर का ही दिखाने लगता है। शर्लॉक अब समझ जाते हैं कि वो मर्डरर और कोई नहीं, वो कैब ड्राइवर ही है। कैब ड्राइवर शर्लॉक को एक मैसेज करता है और उसके साथ चलने के लिए कहता है। शर्लॉक बिना किसी को बताए अकेले ही उस कैब ड्राइवर से मिलने चले जाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। कैब ड्राइवर कहता है शर्लॉक को उसके साथ कैब में चलने के लिए और कहता है उसने विक्टिम्स को कुछ बातें बोली थी जिस वजह से विक्टिम्स ने सुसाइड कर ली थी। अगर शर्लॉक साथ नहीं आए तो वो कभी नहीं जान पाएंगे कि कौन सी बात सुनकर विक्टिम्स ने सुसाइड की थी। शर्लॉक राज़ी हो जाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं और एक सुनसान से कॉलेज के लाइब्रेरी में पहुंचकर वहीं बैठ जाते हैं। अब डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक को ट्रैक करते हुए घर से निकल जाते हैं। अब कैब ड्राइवर शर्लॉक के साथ एक गेम खेलता है। 2 बॉटल्स में एक एक पिल्स हैं, एक अच्छा है और एक बुरा पिल है, और कहता है हम दोनों एक साथ में ही वो पिल्स को खाएंगे और उनका लक डिसाइड करेगा कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। अब डॉक्टर वॉटसन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। शर्लॉक गेम खेलने से पहले कुछ डिडक्शंस करना शुरू करते हैं, जैसे कि वो मर्डरर के 2 बच्चे हैं और वो अपनी पत्नी से अलग हो चुका है। वो अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। शर्लॉक ये भी कहते हैं कि उसे एक जानलेवा बीमारी है और वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। मर्डरर सारी बातों को मानते हुए कहता है उसका एक स्पॉन्सर है जो शर्लॉक का फ़ैन भी है और उसके बच्चों को पैसे मिलते हैं जब भी वो एक मर्डर करता है।
अब मर्डरर शर्लॉक को उसका कर फिर से गेम शुरू करने के लिए कहता है। शर्लॉक एक पिल को अपने हाथ में लेते हैं और उस पिल को खाने के ठीक पहले डॉक्टर वॉटसन आ जाते हैं और मर्डरर को शूट कर देते हैं। मर्डरर से मरते मरते शर्लॉक उस स्पॉन्सर का नाम जान लेते हैं जिसका नाम है मोरियार्टी, और ये केस वहीं सॉल्व हो जाता है। अब शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन के सामने वही आदमी आ जाता है जिसने डॉक्टर वॉटसन को रिश्वत देने की कोशिश की थी शर्लॉक पे नज़र रखने के लिए, लेकिन वो और कोई नहीं शर्लॉक का भाई ही निकलता है। डॉक्टर वॉटसन ये सुनकर थोड़े शॉक हो जाते हैं और अब शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन वहाँ से निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपने शर्लॉक का ये एपिसोड ना देखा हो तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर देखें। शर्लॉक जो डिडक्शंस करते हैं और जिस तरह से केस सॉल्व करते हैं वो बेहद ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको खुद देखने के बाद और भी अच्छा लगेगा। शर्लॉक की सीरीज़ फेमस नॉवेल्स पे बेस्ड है जिसे लिखा है सर आर्थर कॉनन डॉयल ने। हम फिर मिलेंगे इस सीरीज़ के और नए एपिसोड्स के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।